हाँ, जल्दी जल्दी बर्तन बनाकर बेच देता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। हाँ। सुखीराम, ओ सुखीराम, मुझे मिट्टी की हंडिया दे दो। ये लीजिए, आपके 80 रुपए हो गए। हाँ। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। सुखीराम अब सबको अपने मिट्टी के बर्तन बेचता है और घर चला जाता है। अगले दिन सुखीराम फिर अपनी दुकान पर जाता है। अरे सुखीराम, कल तुमने मुझे कैसी हंडिया दी थी? चूल्हे पर रखते ही टूट गई और सारा खाना गिर गया। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। अरे हमारे पैसे वापस करो सुखीराम। अरे हाँ भैया, मेरा भी टूट गया। वापस करो, वापस करो। वापस करो, वापस करो पैसे हमारे। अरे 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे बनाए बर्तन तो बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे वाह 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 वाह, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे हम सब क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? एक आदमी कहे तो माने भी, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, सब झूठ बोल रहे हैं क्या? है हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस दो वरना। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, मैं देता हूँ। लोगों के धमकाने पर सुखीराम सबके पैसे वापस कर देता है। हाँ, न जाने आज अचानक से ये सब कैसे हो गया। आज तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। अरे। कुछ रोज ऐसे ही गुजरते हैं और सुखीराम के बेचे गए सारे बर्तनों की वापसी हो जाती है। अरे ये सब क्या रहा है मेरे साथ? आज तो मेरी दुकान से कोई बर्तन ही नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से दूसरी मिट्टी लेने जंगल जाता है। हाँ, दूसरी मिट्टी लाकर फिर से बर्तन बनाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। हाँ। अरे दोस्त, तुम यहाँ आज किससे बचकर भागते हुए आए हो? हाँ? सुखीराम मस्ताना भालू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मस्ताना भालू सुखीराम को उसी कुएं के पास ले जाता है। ये देखो, ये है एक जादुई कुआं। इसके अंदर अपनी कीमती चीज डालने से हर मनोकामना पूरी होती है। चलो तुम भी आजमा कर देखो। अरे ये तो वही कुआं है। क्या क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो मेरे दोस्त? हाँ, अरे मुझे यहाँ की मिट्टी से एक हीरा मिला था। क्या हीरा? ओहो, उस हीरे का क्या किया तुमने फिर? अरे वो तो मेरे घर पर है। अब समझा तुम्हारे साथ सब गलत क्यों हो रहा है। वो हीरा तुम वापस लाकर इस कुएं में डाल दो। इस कुएं का हीरा लोगों का जीवन नष्ट कर देता है और कष्ट में डाल देता है और लालच में आने वालों का सर्वनाश हो जाता है। समझ गए मेरे दोस्त? अच्छा, ये चक्कर है। पर ऐसा होता क्यों है? ये कुआं लोगों को भ्रमित करने के लिए एक डायन ने बनाया था। उस डायन को तो यहाँ से एक तपस्वी ने मार दिया, लेकिन इन हीरों पर उसका असर आज भी है। हाँ। मस्ताना भालू की बात सुनकर सुखीराम घर वापस जाता है और सारी बात अपनी बेटी लता को बताता है। पिताजी, मैं कहती थी ना कि वो हीरा हमें नहीं रखना चाहिए। हम कल ही वो हीरा वहीं छोड़ आएंगे।
हाँ बेटी, तुम सही कहती थी। अगली सुबह सुखीराम और लता दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक झील पड़ती है। पिताजी, कितनी सुंदर झील है, क्या मैं इसे पास से देख लूं? हाँ हाँ बेटी, देख लो देख लो। लता जैसे ही झील के पास जाती है, झील उसे अपनी ओर खींच लेती है और लता झील में गायब हो जाती है। लता बेटी, अरे लता बेटे, लता बेटे, अरे लता बेटी कहाँ चली गई? लता, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अरे लता को कहाँ तलाश करूं? लता, लता, अरे अरे लता, लता, मेरी लता बिटिया। इतना कहकर सुखीराम रोने लगता है। तभी उसके पास झिलमिल नाम की एक चिड़िया आती है। चीची चीची ची, क्या हुआ? तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? अरे मेरी बेटी को इस झील ने अपने अंदर निगल लिया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। मैंने अपनी लालच से अपनी बेटी को खो दिया। चो 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 चो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? चलो झील के अंदर चलकर देखते हैं।